नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रोशन लाल जी। रोशन लाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव खानपुर ब्लॉक सीवण जिला कैथल हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सितंबर 2013 के अंदर जुड़ा जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर जी, मैं डेरा सचौदा सौदा सिरसा गुरमीत राम रहीम सिंह जी से जुड़ा था जी। वहाँ मैंने 20 साल तक भक्ति की जी। और कुछ मैं 3-4 महीने आशुतोष महाराज जो नूर महल वाले उनके साथ जुड़ा बाद में। सर आपने बताया कि आप 20 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े रहे, तो आपने क्या भक्ति साधनाएं की वहाँ? सर जी वहाँ पर हम एक बेड्डा चाल के हिसाब से लगे हुए थे, क्योंकि हमारे रिश्तेदारें बहना को ये रिश्तेदारें कईयों ने नाम लिया हुआ था। तो बचपन से ही फिर मैंने भी 3 मार्च 1993 को सीवन के अंदर गुरमीत राम रहीम सिंह आए थे, तो वहाँ से मैंने नाम दीक्षा वहाँ से ले ली थी। तो उनके अनुसार ही मैंने भक्ति करी। तो मैंने 1995 के अंदर डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर पक्की समिति के अंदर नाम लिखवा लिया था जी। वहाँ पर 7 नंबर मोटर है जी, वहाँ पर खेता समिति बोल रहे हैं उसको जी। मैंने वहाँ पर सेवा करी। उसके बाद लंगर घर के अंदर मैंने पक्की समिति में सेवा करी। तो उसके बाद फिर मैंने जामीन सके जो लोकट होते हैं 6 नंबर कमरा, एडर समिति बोलते हैं उसको जी, वहाँ पर मैंने सेवा करी। मैंने ग्रीन एस की वर्दी ली हुई थी जी। सात सतनाम जी जो ग्रीन वेलफेयर है नहीं डेरा सच्चा सौदा सिरसा की, वहाँ से मैंने वर्दी ली हुई थी जी। तो मैं सीवन ब्लॉक का ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स का जिम्मेवार भाई भी था जी। और सीवन ब्लॉक के अंदर 2009 के अंदर मेरे को 7 मेंबर कमेटी का जिम्मेवार बनाया गया। ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ जी। यही साइड में भी ग्रीन एस की वर्दी के अंदर बैठा हूँ जी। ये ग्रीन एस की वर्दी है जी मेरी। ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ जी। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं और साथ संगत है जी। ये सरपंच वगैरह ये हमारे गांव के हैं जी। ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ। इधर मेरे ये गुंठे के पास मैं हूँ जी। ये ग्रीन एस की वर्दी मेरे पास थी जी। और मैं इसका जिम्मेवार था जी सीवन ब्लॉक का जी। तो मैंने वहाँ पर तन मन धन से सेवा करी है जी। जो भी सेवा आती वहाँ जाते थे जी हम। तो जो राम रहीम महाराज ने सरसा वाले ने हमारे भक्ति भाई हमने तन मन धन से भक्ति करी है, लेकिन फिर भी हमारे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था जी। क्योंकि यदि शरीर ही सुख होगा नहीं तभी भक्ति कर सकते हैं वहाँ। तो मेरे जी एक शरीर के अंदर प्रॉब्लम थी जी। मेरे को भूख नहीं लगी थी बिल्कुल भी। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। दूध का भी पाइया दूध भी मेरे को पिया नहीं जावा था बिल्कुल भी जी। कलियाई आई कर दी। रोटी भी 1-2 रोटी खाया करता। परिवार के चिंतित हो गए भाई बहुत कमज़ोर हो गया तो भाई ये तो खाना ही नहीं खाता है। तो उसके बाद जी जब दवाई ने नहीं फ़र्क कराया तो उसके बाद एक करमपाल ककेड़ी है जी हमारे ब्लॉक के अंदर, डॉक्टर है RMP जी। वो कहने लगा भाई तो ऐसे करे कर प्रेमी जी, आप नहीं एलोवेरा की दवाई पिए करो। सर मैं डेरा मणी हुए जो मैं ठीक है जी। तो मैंने एलोवेरा दवाई पीने लगे जी। मैंने जो 2-3 साल पी दवाई एलोवेरा जी। तो मेरे को भूख लगनी होगी स्टार्ट जी। तो फिर मेरे को लाग कर गई जी दवाई। वहाँ दवाई छोड़ दी जो वही हालत पहले बारी मेरे साथ हो जाती है फिर जी। तो मैं बहुत परेशान था जी। मेरे को भूख हो गई प्रॉब्लम थी, मेरा हर समय चिंता रह रही थी जी। तो फिर ये कोई फ़ायदा मेरे को लगा नहीं वहाँ पर जी। तो और भी जी जैसे वहाँ पर हमने भक्ति करी आप जैसे वहाँ सरसा में राम रहीम जी की तारीख लगे कर दी पेशी जो केस चल रहे थे। तो अम्बाड़ा के अंदर चंडीगढ़ के अंदर पेशियाँ लगे करती। हम हर पेशी पर जाए करते जी। तो अप्रैल का महीना था, पूरी कटाई का सीज़न चल रहा था जी। तो राम रहीम जी संगत को दर्शन देने खतर आए थे जी गांधी ग्राउंड अम्बाड़ा में जी। पेशी पे था सीधे वहाँ गए जी। वहाँ दर्शन दे गए तो वहाँ उन्हें बोले भाई बेटा आज तो आप सारे की कुल तार दिए मैंने भाई। जो इस सीज़न के अंदर आए हैं नहीं कि गेहूँ की कटाई का सीज़न है, ये भी सीज़न है, आप यहाँ पर आए हैं, आपकी आज तो 21 कुल तार दी हमने। तो जी हम खुश हो गए भाई 21 कुल तार दी। भाई पिताजी बोले करते हम तो उसको जी भाई 21 कुल तार दी। फिर मेरे मन में चिंता ये भी हुई जी भाई यार 21 कुल कहाँ से उतरे, तेरा तो पितरों नहीं उतरे अभी तक। तो पितर तंग करे करता जी। क्योंकि 1993 में मैंने डेरा सच्चा सौदा सिरसा नाम लिया। नाम लेने के बाद वो कहे करते भाई पुत्र भूत प्रेत पितर कुछ नहीं है यहाँ, ये पत्थर पूजा वह कुछ नहीं है, ये सारे छोड़ दो उनको। तो सारे परिवार को हमने जी सच्चे सिरसा से नाम दवा दिया 1995 में। हमने मन में यही विचार था जी भी जो हमारे पितरों को नहीं छुटवा सकता तो हमारा 84 का चक्कर
काल तक ऐसे छुटवा हमारे को ये, लेकिन कोई मार्ग नहीं मिल रहा था जी हमको, भाई कहाँ जाएं, कौन गुरु है वो। क्योंकि राधा स्वामी वाले को बड़ा डेरा मानने करते, तो राधा स्वामी वाले भी डेरा में सरसाए रहे थे। क्योंकि राधा स्वामी वाले कहते थे कि भाई जो कर्म है नहीं, दुख मुसीबत किसी पे आ गया तो कह रहे भाई कर्म तो भोगने पड़ेंगे। तो वहाँ के राधा स्वामी वाले वहाँ आ जाए करते, और तो परमात्मा अपने भक्तां की दृढ़ भक्ति करने के लिए उनको सरसा में फायदा दे कर दे लाले। क्योंकि यहाँ तो सारे कीड़ी से लेकर आते थे, परमात्मा के बच्चे हैं सारे सारे। तो यदि परमात्मा किसी को फायदा नहीं देगा, नकली गुरुओं के शरण में बैठे हैं, परमात्मा उनको फायदा देता है। क्योंकि भाई दृढ़ रहे मेरी भक्ति वह, नहीं तो नास्तिक मन जैसे फायदा नहीं देगा परमात्मा, इसलिए वहाँ फायदा हो जाता था जी किसी किसी को। तो वो फायदा होने करके लाले वहाँ पर दृढ़ हो रहे थे, तो हम भी वैसे दृढ़ हो रहे थे, तो कोई रास्ता हमें मिल नहीं रहा था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? कि भाई ये सुनो आप, गुरु जी हैं कि राधा स्वामी की उसमें चर्चा थी जी, मैंने सुनी गुरु जी का, मन अच्छा से लगा कुछ। तो उसके बाद जी घर के देखने दे, मैं सत्संग लगाने लगा जी, घर के देखने दे मेरे को बिल्कुल भी। तो मैं अलग से टीवी ले गया जी, वो मैंने सत्संग सुना जी गुरु जी का। मैंने संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुना जी, बहुत बढ़िया लगा जी। वो प्रमाणित भक्ति बताते हैं जी, क्योंकि वो तो एक देखे थे कि भक्ति बताए करते, वैसे उनकी तो बेड़ा चाल में थे तो सरसे वाले, तो राधा स्वामी का तो एक कुआ का पानी है सारा सारा उनका। तो लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ये शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताते हैं। तो मैं 2013 के अंदर संत रामपाल जी महाराज नाम लेकर आया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो जी, प्रथम लाभ तो सतभक्ति मिली जी, क्योंकि जो मानस जन्म है ये बड़ा ही दुर्लभ है और ये बार बार हाथ नहीं आता जी। तो इस परमात्मा के जो सतभक्ति परमात्मा ने दी है, जो नानक साहब ने नाम जाप करे हैं, कबीर साहब ने नाम जाप करे हैं, गुरु नानक देव जी ने नाम जाप करे, गरीबदास जी ने नाम जाप करे, वो ही प्रमाणित नाम संत रामपाल जी महाराज देने लग रहे जी। तो ये प्रमाणित भक्ति मिली हमको जी। और इस प्रमाणित भक्ति करने से जी, जैसे मैं नाम लेकर आया, मेरे को जी 15 दिन नाम लेना हुए थे जी। उससे पहले ये संत रामपाल जी महाराज कई बार मेरे को गराए दर्शन हुए जी। तो और मैं छात का ऊपर लेटा था जी, 9 बजे का टाइम था रात के, चांदनी रात थी जी। मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक 3 देवता आए जी, वो मेरे को दर्शन दे गए, आशीर्वाद दे गए मेरे को साक्षात जी। कोई ये नहीं भी ये कोई स्वप्न में दे गए हैं जी, या कोई अंतर्ध्यान हो रहे थे जी, जैसे ये आँख मीच का भक्ति कराम दूसरे संत। और संत रामपाल जी महाराज आँख खोल का भक्ति कराम है, क्योंकि कबीर साहब का शब्द है साधो सहज समाधि चली, भाई आँख ना मूंदो कान ना मूंदो तने कष्ट न धारो और हंस हंस सुंदर रूप नहीं हारो। कबीर साहब ने मनाई कर रखे बिल्कुल हुए, भाई आँख ना कान बंद करने की जरूरत नहीं है, भाई खुले आंखें से परमात्मा दर्शन होंगे। तो संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र देते संत रामपाल जी महाराज, उनसे खुद आँखें से दर्शन हुए, इन्हें आँखों से कोई आँख बंद नहीं करनी पड़ती है। जैसे नामदेव को दर्शन हुए थे खुली आँखें से हुए थे, तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो सतभक्ति देते हैं, इनका लाभ होता है पूरा पूरा जी। तो ऐसे जी और भी जी, जैसे हम अपने लड़के शिवन ऐसे बाल सदन में पढ़ते हैं जी, तो वहाँ पर मैं लड़के को बदे दिवाने खतर पर गया स्कूल की जी। तो शिवन जी मैं मोटरसाइकिल पर था, बच्चे दोनों मेरे पीछे बैठे हुए थे जी। तो वो बच्चे मैं मोटरसाइकिल चला रहे थे, मेरे आगे जी एक ट्राला था जी, वो ट्राला जा रहा था जी, और पीछे से सिर्फ मेरा फिर ट्राला का फ़र्क जी 8-10 फुट का था, सारा 8 फुट का। तो गाड़ी पीछे से आई जी, मेरा जी पूरी चोरी टक्कर मारी जी गाड़ी ने जी, मोटरसाइकिल का जी, मेरा सलेंसर भी मुड़ गया जी। तो परमात्मा ने इसी मेरे करी, मेरे एक कदम ब्रेक लग गए जो ऑटोमेटिक मैंने कुछ नहीं कराया जी, बिल्कुल भी ना ब्रेक लगाया, कुछ नहीं मारा जी। तो जी यदि परमात्मा के शरण में नहीं होंगे जी, माम जी गड्डी के नीचे तीनों के तीन मर जाते उस दिन जी। लेकिन परमात्मा दया मेरे करी जी। तो हमने फिर जाकर देखा जी, उस सर मुड़े पाए जी नहीं जी, टेढ़ा हुआ पाए जी, जैसे मेरे को भूख नहीं पहले लगे नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गए नहीं जी। तो जो मेरे को एलोवेरा ला करी थी दवाई, वो दवाई जी एलोवेरा मैंने छोड़ दी बिल्कुल। आज तक मैंने एलोवेरा के एक ढक्कन भी नहीं लिया इस दवाई का जी। आज मेरे को पूरी भूख लगे जी। एक मेरा जी बहुत ही बड़ा चर्म रोग था जी, टांग के ऊपर मेरा बहुत चर्म रोग बहुत बड़ा था जी। यहाँ पर जी यहाँ से इतना जा रहा था जी। यदि मैं कोई पजामा पैंट वगैरह नीचे नहीं कर सकता, ऊपर नहीं कर सकता जी, न्यूज शर्म आए कर दी। लेकिन मैंने दवाई बहुत अपने एक मेहता है प्रीति मेहता कैथल के अंदर जी, वहाँ मैंने दवाई काफ़ी खाई जी, कोई फायदा नहीं होया। लेकिन संत रामपाल जी हमारे शरण में गए नहीं, सतभक्ति करने से, उन मंत्र का जाप करने से ही पहले मंत्र मिला था प्रथम जो उस टाइम समय जी। तो मेरे को जी ये चर्म रोग से मुक्ति मिलेगी जी,
मेरे कोई चर्म रोग नहीं है जी। यह दांत बहुत पुराना है, हमारा वंशज था जी। मेरा पिताजी को भी ऐसा दांत था जी, मेरी सिस्टर को भी ऐसा था जी, और मेरे को भी वही था जी। ये सारा मेरा चर्म रोग जो मेरे एक कुष्ठ रोग था जी, ये मेरे परमात्मा रामपाल जी महाराज शरण में जाने से ठीक हो गया जी। सर, आपने बताया कि आपने 20 साल तक डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ की भक्ति की और वहां आप एक सेवादार भी रहे और एक जिम्मेदार कमेटी सदस्य भी रहे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति में और डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ की बताई हुई भक्ति में आपको क्या अंतर दिखा? देखो जी भाई जी, वो जो भक्ति देते हैं उनका नाम में कोई प्रमाण नहीं है कहीं पर भी। जो 3 नाम देते नहीं वो तो एक बड़ाई के नाम है। सतपुर कालमूर सबद स्वरूपी राम है जो, वो तो एक सतपुरुष की महिमा के नाम है, वर्णात्मक नाम है उनके। तो ऐसे ही जो नाम है असली, उनसे ही मोक्ष है जी पूरा। जो और अन्य गुरु देते हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़ो, जो अन्य गुरु देते हैं नहीं मंत्र, उनसे कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जो राधा स्वामी गद्दी है सरसा आई हुई भी, तो वहाँ राधा स्वामी वाले नाम 5 अलग देते हैं, सरसे वाले अलग देते हैं। और वो राम रहीम जी ने हमको एक बर्मित करा हुआ था। वो कहते थे भाई जो किसी ने प्रश्न कराया, मैंने प्रश्न कराया, लेटर लिख के भेजा सत्संग के अंदर, भाई गुरु जी भाई ये बताओ हमारे को, राम पिताजी भाई हमारे को ये बताओ भाई राधा स्वामी 5 नाम देते हैं और अपने ये 3 नाम हैं। वही कबीर साहब ने 4 नाम भी कहा। भाई कबीर साहब ने कहा भाई कोटि नाम संसार में इनसे मुक्त न हो, आदि नाम गुप्त कर रखा बुझे बिरला कोई, भाई कौन सा नाम है? और वो 5 दे रहे आप 3 है। वो बोले राम रहीम जी कि बेटा ये जो नाम है नी, ये ही 4 नाम हैं, ये 3 नाम आपको देंगे 4 नाम है यही। और भाई जो राधा स्वामी का नाम है नी, वो दूसरा छोड़ दो और चौथा छोड़ दो, भाई 3 नाम आए हैं यहाँ। और जब हमने जब रामपाल जी महाराज शरण में आए, जब पता लग गया, हम बर्मित करे हुए थे उन्हें, तो भाई राधा स्वामी वाले नाम है 5 नाम है, मैं 2 छोड़ रखे हैं। और राधा स्वामी तो अलग नाम है 5 में 5 है, और सरसा वाले अलग नाम हैं, दिनोद वाले अलग, राधा स्वामी दयाल की दे रहे हैं। सारे अलग अलग अपने अपने डपली अपना राग पीट रखे हैं, कोई इनके प्रमाणित मंत्र नहीं इनके पास जी। एक ये मेन बात ये कहते हैं जी, जो संत हैं नकली संत है सारे संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर, ये कहते हैं परमात्मा निराकार है, भाई उसका प्रकाश है, उसका कोई शरीर नहीं है। और जबकि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब पेज 1257 में लिखा है, बागे कापड़ बोले बहन लंबा उधर नक ते काले तेरे नैन, देखिया साहब कहते ऐसा बहन। तो जी परमात्मा साकार है, संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बता दिए वेद शास्त्र गीता के अंदर। कहीं पर जाकर देख लो, जो गरीब संगत है वो तो नीचे बैठती है, खाना भी उनको सिंपल मिलता है, और जो कोई एमएलए मंत्री है या कोई और जाता है बड़ा, उसको अलग से कैंटीन में खाना खाना जाता है हर जगह की, हमने देखा है सरसे भी। तो ऐसे आश्रम में सारे, यहाँ जो सरस व्यास है वहाँ पर कैंटीनें बनी हुई हैं, लेकिन समदृष्टि नहीं है वहाँ पर भी। और वेद के भी कोई पूजा नहीं करा रहा संत रामपाल जी महाराज छोड़कर है। वेद के अंदर 3 प्रकार की परमात्मा भक्ति बताई गई वेद के अंदर भी, भाई सुबह शाम और दोपहर की। तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ही वो तीनों की 3 भक्ति जो है वेद के अनुसार बता रहे हैं लले, भाई परमात्मा को याद करना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके उनके लिए जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं या डेरा सच्चा सौदा पंथ से जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो राधा स्वामी वाले हैं, दंदन सतगुरु वाले हैं, उनसे यही प्रार्थना करता हूँ भाई, जो बीज है जो वो असली बीज से ही लले फायदा होगा अपने। या जी धरती में हमने कणक बीज दी तो कणक का बीज लगेगा, जीरी बीज दी जीरी का लगेगा। ऐसे ही जो नाम है वो भी एक बीज है। जो सत नाम, जो सत भक्ति का जो सत मंत्र है, वही नाम लेने से ही मोक्ष होगा। क्यों फरीद साहब ने कहा, फरीदा बाढ़ दा दाख भी जोरे किक्कर भी जट होंडे हैं कटड़े लोड़े हुए पट, भाई जट जिम्मेदार बीज तो किक्कर का बीज है, और बाड़ा दाख काजू किस्म बेडा गुण मिल जाए। जो संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति बता रहे हैं, जो प्रमाणित है, उसका सारे ग्रंथों के अंदर प्रमाण है, उसी से मोक्ष होगा, नहीं अन्य कहीं भी फिरे जाओ वहाँ कहीं भी मोक्ष नहीं है जी। मैं सारे भाइयों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ भाई, यदि आपने मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।